हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मस्त पढ़ाई में। आइए हम लोग देखते हैं हिंदी का क्वेश्चन, जो कि आपकी लेखपाल की परीक्षा में और उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा के को ध्यान में रखते हुए आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाया गया है। आइए हम एक मोटिवेशन कोट के साथ शुरुआत करते हैं क्लास का। लिखा है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। जो रात को मेहनत करता है, रातों में रातों दिन मेहनत करता है, वही एक अच्छा परिणाम अपने जीवन में अच्छा लक्ष्य को प्राप्त करता है। ठीक है, मेहनत को कोई विकल्प नहीं होता। आइए दोस्तों, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हिंदी में विभक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ठीक, विभक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 8 प्रकार की होती हैं। जैसे कर्ता, तो हमें इसका चिन्ह भी याद करना होता है। कर्ता ने, कर्ता का चिन्ह क्या हो जाए? ने। कर्म, कर्म का चिन्ह को। इसी प्रकार से 8 विभक्तियों का चिन्ह हम लोग देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिया गया है, तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा? तो तिमिर मीन्स होता है अंधकार। ठीक है, तिमिर मीन्स क्या होता है? अंधकार। और आलोक मीन्स क्या होता है? प्रकाश। तो हमारा विलोम पूछ रहा है, तो विलोम का मतलब उल्टा, अंधकार का उल्टा प्रकाश होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है, किस रस का संचारी भाव उद्दीपन विभाव, बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि आते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो श्रृंगार रस होता है उसमें ये सारी क्रियाएं होते हैं। जो रिमझिम घटाएं, बादल बादल होता है, और कोयल की चहचहाहट, और ये सब इन सब का एक मार्मिक जो वर्णन होता है वो उसमें श्रृंगार रस का अद्भुत वर्णन होता है। चलते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया है, मुहावरा कलई खुलना। कलई खुलना का अर्थ होता है पोल खुलना। ठीक है, आपका भेद खुलना, भेद प्रकट होना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पर्यायवाची शब्द दिया गया है। ठीक है, तो आपको एक मतलब अक्षर दिया गया है, उसके 3 पर्यायवाची दिए गए हैं। तो आपको सही जो है उसमें से बताना है कि जो शब्द जो तीनों सही हैं जिसमें, वही आपको बताना है। तो खेती दिया गया है, खेती का कृषि तो सही है, लेकिन ना तो कुटिल सही है ना पखेरु सही है। ठीक, गणेश दिया गया है, गणेश का विनायक भी सही है, एकदंत भी सही है, लंबोदर भी सही है। तो ये तो सही है। ठीक है, पानी ये भी सही है, जल का पानी सलील। रौप्य नहीं सही है। चंद्रमा का विचरणशील नहीं सही है। इंद्र तो ठीक है, लोचन नहीं सही है। तो ठीक, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यह कौन सा शब्द अस्त का विलोम होगा? अस्त मतलब जो छुप रहा हो। ठीक है, जैसे सूर्य अस्त होता है, अस्त का मतलब उदय हो जाएगा। सूर्य क्या होता है? एक बार अस्त होता है, एक बार उदय होता है। तो सुबह में उदय होता है। ठीक, तो अस्त का उल्टा उदय मतलब विलोम, उदय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? जगन्नाथ में कौन सी संधि होगी? तो हम जानते हैं जगत धन नाथ। ठीक है, जगत धन नाथ। तो हो जाएगा इसमें
ये जो ये वर्ण है, पहला वर्ण लास्ट वर्ण का आधा हो जाता है, तो ठीक है। तो इसमें हो जाए जगन्नाथ, ये हमारा व्यंजन संधि हो जाएगा। यहाँ पे हलंत लगेगा जगत में, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है अंत्र शब्द का तत्सम तद्भव क्या होगा। अंत्र का तद्भव क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है आम, आंत, अमृत, आँख। आँख का तत्सम होता है अच्छी, अमृत का पीयूष पर्यायवाची होता है, अमृत का पीयूष पर्यायवाची, आम का अम्र होता है। तो आंत बचा, तो आंत का ही तत्भव अत्र का तत्भव आंत हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 9 दिन चढ़े चले 2.5 कोस। 9 दिन चले 2.5 कोस मतलब अधिक परिश्रम हो रहा है लेकिन फल कम मिल रहा है, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया गया है जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो जगदीश में हो जाएगा जगत धन ईश, इसमें भी आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जिसके हृदय पर आघात हुआ है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो एक हो जाएगा मर्म आहत, ठीक। मर्म मतलब हृदय पर, मर्माहत बोलते हैं, मर्माहत, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चंद्रचूर्ण शब्द में कौन सा समास है, ठीक है। चंद्रचूर्ण जो है आपका पर्यायवाची शब्द है। चंद्रचूर्ण जो है भगवान शंकर को भी कहा जाता है। चंद्र मतलब चंद्रमा और चूर्ण मतलब धारण करने वाले। तो चंद्रचूर्ण मतलब चंद्रमा को धारण करने वाले भगवान अर्थात भगवान शिव। तो भगवान शिव को जो मतलब एक नए अर्थ की ओर संबोधित कर रहा है, इस वजह से बहुब्री समास हो जाएगा मतलब। और इसमें अगर बहुब्री विकल्प में ना होता तो हमारा कर्मधारय समास हो जाता, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे बहुब्री समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्न में से कौन शुद्धवर्तनी वाला शब्द है, ठीक है। दिया गया है, सभी उसी तरह से दिए गए हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है, तो आपको शुद्ध बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है धोबिनी, दूसरा दिया गया है धोबनी, तीसरा दिया गया है धोबिन, चौथा दिया गया है धोबीन। तो ऑप्शन आपका पहला गलत हो गया, धोबिनी नहीं होगा, धोवनी नहीं होगा और धोबीन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लिखावट में आपका शुद्धवर्तनी यही है, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और जब छोटी छोटी चीज़ों से अब आपका इसी तरह से नंबर कम हो जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अन्न पचाने वाली अग्नि वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होगा। अन्न पचाने वाली अग्नि में वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, ठीक है। तो जो होती है जठर अग्नि, ठीक है। जठर अग्नि मतलब पेट की आग, मतलब अन्न पचाने वाली। जो जठराग्नि मतलब पेट की अग्नि होती है उसको जठराग्नि बोलते हैं, ठीक है। जो होती है दवनाग्नि होती है, जो ये बोलते हैं जंगल की अग्नि को, जंगल की आग को बोलते हैं दवनाग्नि। जननी तू जननी भाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
दिया गया है जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है। ठीक है, जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसाए, तो इस तरह से इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। लेकिन अनुप्रास में भी कौन सा अनुप्रास है, तो यहाँ पे आपका लाटा अनुप्रास हो जाएगा। हम लोग अलंकार को पढ़ेंगे एक बेहतर तरीके से। ठीक है, चलते हैं, विस्तार से पढ़ेंगे तो उसी में आपको बताएंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया है नाक का 16 नंबर क्वेश्चन, नाक का बाल होना मुहावरा दिया गया है। नाक का बाल होना का मतलब हो गया अकारण प्रिय होना। ठीक है, वो प्रिय तो है लेकिन मतलब जबरदस्ती प्रिय बना हुआ है। ठीक है, अकारण प्रिय होना मतलब नाक का बाल होना। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखिए, इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। मेरे प्राण निकल गए, मेरा प्राण निकल गया, मेरा प्राण निकल गए, मेरी प्राण निकल गई। तो ये दोनों तो आपका साफ साफ गलत है। ठीक है, मेरा प्राण निकल गई, मेरी प्राण निकल गई, ये तो होगा नहीं। ठीक है, आपको साफ साफ दिख रहा है। मेरा प्राण निकल गए, ये भी नहीं होगा। ठीक, मेरा प्राण निकल गया, निकल गया, ये भी नहीं होगा। मेरे प्राण निकल गए, यही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 17 में ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया शब्दों में से कौन तत्सम शब्द है। ठीक है, तत्सम शब्द क्या है। दिया गया भौजाई, जोरू, भौजी, भ्रातृजाया। तो आपका संस्कृत निष्ठ शब्द जो होता है वो तत्सम शब्द होता है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है भ्रातृजाया, संस्कृत निष्ठ शब्द है, तो यही आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया है श्रोता शब्द में कौन सा वचन होगा। श्रोता जो है, श्रोता जो है एक वचन होता है। ठीक है, श्रोता क्या है, एक वचन का शब्द है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है वह क्या कहलाता है। तो आप परिभाषा होती है क्रिया की। ठीक है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया है कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो इसमें आपको दिया तो गया है स्त्रीलिंग पूछने के लिए, लेकिन इसमें आपको वर्तनी भी ध्यान देना है। ठीक है, नहीं तो आपको सभी उसी तरह से लिखे गए हैं, थोड़ा थोड़ा सा मात्रा का प्रभाव है। दिया गया है पहला ऑप्शन कवित्री, कवियत्री, कवित्री, कवयित्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका सी नंबर सा। ठीक है, तो इस तरह से आपको वर्तनी में विशेष ध्यान देना है, थोड़े थोड़े से मात्रा से हमारे परीक्षा में क्वेश्चन गलत होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया है निम्न वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य पहचानना है। दिया गया है वह सज्जन व्यक्ति है। ठीक है, वह, ये आपका गलत लग गया है। दिया गया अगला ऑप्शन दिया गया है उसने अनेक ग्रंथ लिखे।
ठीक। फिर आगे दिया गया है माली एक फूलों की माला लाया। फिर आगे दिया गया है वह विलाप करके रोने लगी। विलाप तो वह कर ही रही थी, फिर रोने का इसमें क्या मतलब निकला। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका वैसे तो एक फूलों की माला लाया, एक नहीं होगा इसमें, फूलों की माला लाया। ठीक है, विलाप इसमें गलत हो जाएगा। वे सज्जन व्यक्ति हैं, इसमें ये हो जाएगा। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, एक प्रकार से यही सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी कौन सी है, आपको इसमें भी वर्तनी पहचानना है। ठीक है, आरोग्य दिया गया है, आरोग दिया गया है, आरोग दिया गया है, आरोग्य दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया है रात्रि के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। रात्रि का मतलब क्या हो गया, रात्रि के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा सही हो जाएगा। रजनी जो है रात्रि का पर्यायवाची है, सर्वरी भी रात्रि का पर्यायवाची है, और यामिनी भी आपका रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। नहीं शब्द को विशेष में ध्यान में देना है, ये यहाँ पे नहीं पूछा है, तो इसमें रजनी भी हो जाएगा, सर्वरी भी हो जाएगा, और यामिनी भी हो जाएगा। जो सागर है ये रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे हम विशेष रूप से बता रहे हैं आपको कि नहीं को विशेष रूप से ध्यान में देना है, क्योंकि यहाँ पे नहीं हम नहीं पढ़ते हैं और रात्रि का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए दिखा, बस इसी पे मारे और आगे चल दिए। तो इस तरह से हमारा पेपर में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं अक्सर। तो इस तरह से हमें ध्यान में रखते हुए इसको नहीं को हमें पूरा ऑप्शन पढ़ना है, चारों ऑप्शन, रजनी, सर्वरी, यामिनी और सागर। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया है अर्थ का अनेकार्थ शब्द नहीं है। अर्थ मतलब क्या होता है, इसमें भी आपका नहीं भी, इसमें भी दिया गया है। ठीक, अर्थ का मतलब कौन कौन सा चीज होता है उसका। ठीक, अर्थ का मतलब होता है धन, एक तरह से पर्यायवाची समझ लीजिए। अर्थ का मतलब होता है अभिप्राय, अर्थ का होता है मतलब ये भी सही है। और काढ़ा जो दिया गया है ये आपका नहीं होता है, तो अब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके हिंदी के 25 क्वेश्चन थे हम लोगों ने देखे। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अगले क्वेश्चन को लेकर। तो इस प्रकार से आप अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाते रहिए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते रहिए। ठीक है, औरतों का सम्मान करिए। चलिए चलते हैं, तो इस प्रकार से नमस्कार।